सबको जय मसीह की। गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। मत्ती की शुभ समाचार दूसरा अध्याय हम खोलेंगे आज। मत्ती की शुभ समाचार दूसरा अध्याय और 1 से 12 तक हम देखने वाले हैं आज। मत्ती की शुभ समाचार 12 अध्याय 1 से 12 तक, दूसरा अध्याय 1 से 12 तक हम देखेंगे। नेक्स्ट संडे से संडे स्कूल होगा, ओके? सुबह जल्दी आना, क्योंकि बहुत कुछ सिखाया जाएगा, बहुत कुछ काम होगा बच्चों के लिए, नया कुछ सीखेंगे आप नेक्स्ट संडे से। ऑलराइट, मत्ती की शुभ समाचार दूसरा अध्याय 1 से 12 तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में हम जब पढ़ते हैं, यह हम देखते कि यीशु मसीह को हम क्यों आराधना करना है। यीशु मसीह को हम क्यों क्या करना है? आराधना करना है। क्यों आराधना करना है हम यीशु मसीह को? कौन बोल सकता है? यीशु मसीह को हम क्यों यार आराधना करना है? क्यों? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। और क्या है? स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें रचाया है और पास्टर ने बुलाया है। नहीं, सही बात, दोनों जवाब सही जवाब है। परमेश्वर के वचन में आज हम देखेंगे, हम परमेश्वर यीशु मसीह को हम क्यों आराधना करना है। Why should we worship Jesus? Why worship Jesus? परमेश्वर के वचन में यहां ऐसा लिखा है कि हे हेरोद देश के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कोई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यहाँ कौन से लोग आए हैं? हम जब यहाँ देखते हैं कि हम क्रिसमस के समय कुछ लोग गाना गाते हैं ना, वी थ्री किंग्स, सुना है आपने? और लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा मूर्ति बनाते हैं और उस मूर्ति के सामने उस जो बेड़े का घर है उसके सामने क्या करता है, उसके अंदर एक छोटा सा गुड़िया लगाते हैं, बोलते कि ये यीशु मसीह है। उस घर के बाहर क्या रखते हैं उन लोग? बोलते कि 3 राजा है, 3 राजा को बाहर रखते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि वो 3 राजा थे। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि दे वर वाइज मैन, ज्योतिषी, मतलब उन लोग बहुत ज्ञान थे उनका मन में, उनको बहुत ज्ञान थे, ज्ञानी लोग थे उन लोग। परमेश्वर का वचन कहता है वो ज्ञानी लोग थे। और ये ज्ञानी लोग यीशु मसीह को ढूंढ कर आए हैं। उन लोग ने तारा देखा था, यीशु मसीह का तारा। और वो ज्ञानी लोग थे जो इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जो तारे के बारे में, जो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। और उस समय इन लोग ने उस तारा को देखा और उन लोग क्या करते हैं, पूर्व से उन लोग यरूशलेम जा रहे हैं अभी, फ्रॉम द ईस्ट टू द मिडल ईस्ट। क्यों गए उन लोग?
उन लोग आराधना करने के लिए गए हैं। किसको आराधना करने के लिए गए हैं? यीशु मसीह का आराधना करने के लिए गए हैं। और ये मूर्ख लोग नहीं थे। ये कौन थे? ज्ञानी लोग थे। They were wise people. They were not fools. They were educated, not illiterate. उन लोग ये नहीं कि कुछ पढ़ा लिखा लोग नहीं, वो अंगूठा छाप नहीं थे, उन लोग पढ़ा लिखा लोग थे उन लोग। और हम देखते कि उन लोग यीशु मसीह को आराधना करने के लिए आए। उन लोग क्या कहते हैं? यहूदी का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं, उसकी आराधना करने हम आए हैं। वी हैव कम टू वर्शिप हिम। हम यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं हेरोद के गांव में यहूदियों का राजा जन्म में आया है। पुराना नियम में लिखा था कि एक राजा आने वाला है जो इज़राइल के लोगों के ऊपर राज करेगा और क्या करेगा? वो छुटकारा देने वाला है। सिर्फ इंसान से छुटकारा ही नहीं, रोम के राज से छुटकारा नहीं, पाप से छुटकारा देने वाला दाता आने वाला है। और ये जो लोग हैं, ये ज्ञानी लोग जो पूर्व से आए, उन लोग तारा देखकर उन लोग आते हैं। पहली बात, वो मूर्ख लोग नहीं थे, वो ज्ञानी लोग थे। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं, अरे क्यों यार तुम लोग यीशु मसीह को प्रणाम करते हैं, क्यों आराधना करते हैं? ज्ञानी लोग यीशु मसीह की आराधना करते हैं। ज्ञानी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जीवन परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। एक ज्ञानी लोग थे, ज्योतिषी थे, जो तारा सितारा को देखकर जानते थे कि क्या होने वाला है। जब आसमान में तारा नहीं दिखता है तो हम क्या बोलते हैं? रात को बारिश होने वाले हैं। कुछ लोगों को दिन में तारा दिखता है ना, जब थप्पड़ गिरता है। हाँ, रात को जब तारा नहीं दिखता है तब हमें पता चलता बारिश आने वाली है। हम भी सब एस्ट्रोलॉजर्स है ना। हम भी पढ़ते हैं, कुछ कुछ कभी कभी पता चलते हैं हमको भी। लेकिन ये ज्ञानी लोग थे। पहली बात, ज्ञानी लोग यीशु मसीह को आराधना करते हैं, पूर्व से आए हैं। सच्चा परमेश्वर कौन है नहीं जानते हैं, लेकिन अब उन लोग जानकर उन लोग क्या करते हैं? पूर्व से उन लोग यरूशलेम आते हैं। कितना साल लगा उनको आने के लिए? अभी तुम कैथोलिक चर्च में जाएगा, 8 दिन के बाद उन लोग फीस्ट मनाते हैं कि राजाओं का त्यौहार है। 8 दिन में उन लोग पहुंच गए बोल के। 8 दिन में पहुंचे नहीं उन लोग, उनको कम से कम 3-4 साल लगा। पूर्व से यरूशलेम में चलकर आने के लिए या ऊंट के ऊपर बैठकर आने के लिए कितना साल लगा? 3 साल लगा। वो बालक, अब यीशु मसीह जब पैदा हुआ, बच्चा जो पैदा हुआ, अभी कौन है? वो बालक है। He is no more a baby, he is a child. Look at that. Verse number 3, यह सुनकर हेरोद राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गए। हेरोद कौन है? हेरोद कौन है? राजा है। वो घबरा गया, अभी मेरे ऊपर राज करने के लिए और कौन राजा यरूशलेम में आया? तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? वो सिर्फ राजा ही नहीं, वो मसीह है जो जन्म में आया। अभी हेरोद क्या करता है? जो बड़े लोग हैं, जो पढ़ा लिखा लोग हैं, उनको बुलाता है बाइबल स्टडी के लिए। बोलता है, देखो
कहाँ वो जन्म, मसीह कहाँ जन्म में आना है। परमेश्वर का वचन सिर्फ मसीह लोग ही नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन दुश्मन भी पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए। फेसबुक में एक मिशन है, काली मिशन बोल के, उन लोग क्या करते हैं, अभी रोज क्लासेस देते हैं मसीह लोगों के विरुद्ध हम कैसा बात करना चाहिए। बाइबल से हम कुछ कुछ ऐसे बात निकालेंगे और उनको बताएंगे मसीह लोगों को, क्योंकि बाइबल क्यों सही नहीं है बोल के। और अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो हमें कोई भी पागल बना सकता है। काली मिशन बोल के फेसबुक में हम देखते हैं, उन लोग क्या करते हैं, बाइबल स्टडी देते हैं। क्यों? ताकि मसीह लोगों को बर्बाद करने के लिए। यहां वही हो रहा है। हेरोद जब जानता है और कहता है चलो हम सब प्रधान लोगों को बुलाएंगे, इकट्ठा करेंगे, परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे और देखेंगे मसीह का जन्म किधर होने वाला है। और उन लोग पढ़कर कहते हैं, तब उसने लोगों के सब प्रधान राजकों को, शास्त्रियों को इकट्ठा करके उसने पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये लिखा गया था। यीशु मसीह का जन्म किधर होना चाहिए? बेतलेहम में होना चाहिए, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं ने ये लिखा है। ऐसा भविष्यवाणी किया था कि मसीह बेतलेहम में जन्म होगा। ये बेतलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल के रखवाली करेगा। तो ये क्या है? ये भविष्यवाणी है। पुराना नियम में भविष्यवाणी किया गया था भविष्यद्वक्ताओं ने कि एक मसीह आने वाला है, बेतलेहम में जन्म लेगा और वो क्या करेगा? इज़राइल के लोगों को छोड़ेगा, पाप से छुटकारा देने वाला है। जो दुष्ट राज्य है उनसे छुटकारा देने वाला है बोल के यहां पहला ही लिखा गया था। तब हेरोद देश ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। वो कहे, तुमने तारा देखकर आए ना, पूर्व से तारा देखकर तुम आए हैं, क्योंकि यहां एक राजा पैदा हुआ, उसे आराधना करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आप आए हैं। मुझे आप बताओ, तारा कभी देखा आप? और उसने यह कहकर उन्हें बेतलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विश्व में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हेरोद क्या करता है? अभी जलता है उधर, क्योंकि मैं राजा हूं, मेरे जगह में अभी और कौन राजा आया हुआ है। इसीलिए हमें क्या करना है? पहला उसके बारे में जानना जरूरी है, ताकि जब हम जानेंगे उसे हम बर्बाद कर सकते हैं। आज शैतान वही करना चाहता है, यीशु मसीह को बर्बाद, और यीशु मसीह को जो आराधना करते हैं उनको बर्बाद करना पीछे लगा हुआ है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था वही वो करना चाहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी बच्चे लोग थे 2 साल के नीचे, उन सबको काट कर मार दिया हेरोद ने। जो भी लड़का जो थे, 2 साल के नीचे लड़के लोग थे, सबको जान से मारा हेरोद ने। क्यों? वो नहीं चाहता था कि और एक राजा पैदा हो जाए। लेकिन यीशु मसीह बच गया।
यीशु मसीह अभी बेड़े के गौशाला में नहीं, लेकिन एक घर में अभी बालक बनकर, 3-4 साल का बालक बनकर अभी खेल रहा है। तो जब ये जो पूर्व से जो ज्ञानी लोग आए आराधना करने के लिए, वो छोटा सा बच्चा को आराधना करने के लिए नहीं आए, लेकिन एक बालक, यीशु मसीह जब 4 साल का बालक था तब उन लोग पहुंच गए। लेकिन हेरोद क्या करता है? हेरोद बाइबल स्टडी करता है। मुझे पढ़ना है बाइबल। क्यों? मुझे पता करना है यीशु मसीह का जन्म किधर हुआ, ताकि मैं भी आकर उसकी आराधना करूं। क्या वो आराधना करना चाहता था? नहीं, वो जिंदा मारना चाहता था यीशु मसीह को। वे राजा की बात, वर्स नंबर 9, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। अभी क्या लिखा है? और जहां बालक था, बच्चा नहीं, बालक था। यीशु मसीह अभी बालक है, 4 साल का बालक, दौड़ता है, चलता है, बात करता है। और उस समय वो जो तारा था पूर्व से उन लोग ने देखा, उस तारे को उन लोग देखते हैं। और अभी वो तारा क्या करता है? जहां यीशु मसीह का घर है, गौशाला नहीं, अभी घर के ऊपर क्या होता है? तारा खड़ा होता है। क्रिसमस के समय लोग बनाते हैं ना, छोटा छोटा गौशाला बनाते हैं, उसके ऊपर स्टार लगाते हैं, गौशाले के बाहर 3 राजा को लगाते हैं। क्यों? ये सब लोगों को पता नहीं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो जो तारा जो था वो गौशाले के ऊपर नहीं, लेकिन घर के ऊपर था। और जब वो छोटा सा बच्चा पैदा हुआ तब नहीं, लेकिन जब वो बालक हो गया तब। परमेश्वर आज हमसे ये भी कहना चाहता है, जैसा तारा पूर्व से वो ज्ञानी लोगों को जगह दिखाया, मार्ग दिखाया, यीशु मसीह के पास ले आया, वैसा ही परमेश्वर आज मसीह लोगों से कहता है, वो तारे जैसे हम सब बनना चाहिए। हर लोगों को हम यीशु मसीह के पास ले आना चाहिए। क्रिसमस को हम स्टार लगाते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है स्टार लगाने से। हम ये कहते हैं कि मेरा घर में परमेश्वर है, यही घर में यीशु मसीह है, आमीन। लेकिन वो तारा लगाने से वो निशान नहीं हो जाता है, हम तारा बनना चाहिए। यीशु मसीह की रोशनी दिखाने का, संसार में रोशनी हम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम जगत के ज्योति हो। और संसार में जो भी लोग हैं वो लोग तुम्हारी रोशनी देखकर यीशु मसीह की ओर आना चाहिए। एक ज्ञानी लोग यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आए हैं। किन लोग वो जानते थे वो मसीह है, बेथलेहम में पैदा हुआ है, मसीह है, वो इज़राइल के लोगों को पाप से छुटकारा देगा, और जो बंधन में है उनसे छुटकारा देगा। और ये सच्चाई लोगों के पास जगत के ज्योति ही बता सकता है। और वो जगत का ज्योति कौन है? तुम और मैं, आमीन। ये सच्चाई हम लोगों को बताना है। हम रोशनी होना चाहिए, जगत के ज्योति की रोशनी। लोग अगर हमें देखेंगे तो पहचानना चाहिए कि यही तारा था जो पूर्व से हमने देखा, अभी ये हमें ले जा रहा है। क्या लोग हमें देखकर पहचानेंगे, या लोग हमें देखकर ये कहेंगे अरे ये भी हमारा जैसा ही यार, ये भी तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, ड्रग्स लेता है, पानी दारू पीता है, ये ऐसा वैसा बात करता है, गाली फेंकता है, ये भी हमारा जैसा है।
या कहेंगे अरे ये हमारे जैसा नहीं यार, हमारा जैसा बात नहीं करता है, हमारा जैसा पहनता नहीं, हमारा जैसा काम नहीं करता, गालियां नहीं बोकता है, दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, अपने आप को साफ रखता है, शुद्ध रखता है, पवित्र रखता है। हमें इसके जैसा होना है, क्योंकि ये सच्चा परमेश्वर का आराधना करता है। जगत की ज्योति, दुनिया का नमक हम होना चाहिए। हम यीशु मसीह की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि ज्ञानी लोग यीशु मसीह की आराधना करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उस तारे को देखकर, वर्स नंबर 10, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। आमीन। यहाँ कुछ लोग आए हैं, क्यों? क्योंकि किसी ने तो उन्हें इनवाइट किया, आओ परमेश्वर का वचन सुनो और तुम्हें आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, और यीशु मसीह को तुम ग्रहण करेंगे तो पाप का छुटकारा मिलेगा। और कुछ लोग आते हैं, सुनते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है, वो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तुरंत क्या हो जाता है? आनंदित हो जाते हैं। आमीन। परमेश्वर वो बोझ, उनकी जिंदगी का बोझ हटाकर अभी उनको आराम देता है, पाप का जो सोच विचार हटाकर उन्हें क्षमा करता है। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित होते हैं, अति आनंदित। इनको यीशु मसीह के पास आने के लिए कितना साल लगा? कम से कम 3-4 साल लगा, है ना? आजकल लोग बोलते चलो यार चर्च जाएंगे, अरे 1 घंटा का रास्ता है यार, कौन जाएगा इतना दूर? अरे 2 घंटा का सर्विस होता है यार, कौन जाएगा इतना देर में, कौन बैठेगा? आज मसीह लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीह लोग क्या करना है? हमने तारा देखा है, हमें आनंदित हुई है, हम उसे परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करना है, क्योंकि एक दिन हम मूर्ख थे, अभी परमेश्वर ने हमें ज्ञानी बनाया है। हम बंधन में फंसे हुए थे, अभी हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। हालेलुया। हम वो गीत गाते हैं ना, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के चाल से। हालेलुया। तो हम भी आनंदित होना चाहिए। कहाँ जा रहे भाई? अरे चर्च को जा रहे यार, जाना पड़ता है। ऐसा बोलेंगे तो कोई नहीं यीशु मसीह के पास आएगा। जैसा तारा चमकता है वैसा हम यीशु मसीह के लिए चमकना चाहिए। लोग देखकर बोलना है कि मैं भी आराधना करने के लिए जरूर आऊंगा, मुझे भी यीशु मसीह की आराधना करना है। जैसे ज्ञानी लोग ने आराधना किया, मुझे भी ज्ञानी बनना है, मुझे मूर्ख नहीं बनना है। आमीन। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुई। जब लोग हमारे घर में आते हैं, लोग को पता चलना है कि ये मसीह लोग हैं। कुछ घर के अंदर ऊपर देखने से ये नारियल दिखता है, तब हमें पता चलता है ये काला जादू है क्या नहीं? या किसके घर में काला वाला एक क्या रहता है, वो गुड़िया वो लगाते हैं। बच्चे को हम क्या करते हैं? यहाँ टीका लगाते हैं, पता नहीं क्यों लगाते हैं। अगर हम यीशु मसीह में हैं तो किसी का नजर हम पर नहीं गिरता। बुरी नजर तेरा मुंह काला वो सिर्फ दुनिया में चलता है, मसीह लोगों के ऊपर नहीं। आमीन। अरे मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, उसको काला टिक्का लगा, किसका नजर लगेगा? नहीं,
बेटा बहुत खूबसूरत है, उसको टिका लगाएं। क्यों लगाना है भाई? यीशु मसीह में आओ, यीशु मसीह को ग्रहण करो, हर नजर निकाला जाएगा। आपको याद है जब आप छोटे थे, जब मां नहलाती थी, लोटा पानी लेकर 3 बार घुमाती थी सर के ऊपर, और हमें खाथू करने के लिए अच्छा मजा आता था है ना? है क्या नहीं? पता नहीं क्या किसने सिखाया, लेकिन वो सब करने लगे। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हमें अति आनंदित हो जाता है। तो जब लोग हमें देखते हैं, वो जानना चाहिए कि ये मसीह के लोग हैं। जब घर में आते हैं, उन्हें पता चलना ये मसीह के लोग हैं। आमीन। हमारा घर मसीह के घर दिखना चाहिए। हमारा जैसा हम पहनते हैं वो देखकर लोग पता चलना चाहिए ये मसीह लोग हैं। आज दुनिया देखती है, हाँ ये मसीह है, मिनी स्कर्ट पहनती है ना? मुझे देखो, उन लोग बैठेंगे अपने आप, कोई बात नहीं, ओके। आज संसार में लोग जब देखते हैं क्या बोलते हैं? अगर फटा हुआ जीन्स होगा, बिना हाथ टी शर्ट पहनेगा, मिनी स्कर्ट पहनेगा, हाँ ये चर्च जाती है। कितना बुरी बात है ना? कितनी बुरी बात है। लोग पहचान, अरे इन लोग को देखो यार, इनका वस्त्र देखो, इन लोग जगत का ज्योति हैं। ये आराधना करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर की। लोग जब हम देखते हैं, उन लोग जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। आज मसीह लोग क्या करते हैं? योगा पैंट पहनते हैं। क्यों भाई? किसको बताना है? क्या बताना है? हमारा शरीर हम परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। आमीन। तुम्हारा हर जो लड़की है, अपना शरीर अपना पति के लिए छुपा कर रखना चाहिए। रास्ते में जाओ, बहुत पत्थर दिखेगा, दिखेगा या नहीं? मोती दिखती है तुम्हें? डायमंड को क्या बोलता है? हीरा मिलता है रास्ते में? नहीं। हीरा किधर होता है? कोयले के पहाड़ में खोदना पड़ता है, और जब खोदेगा तब हीरा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कीमती है। तुम्हारा शरीर रास्ते का पत्थर मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत कीमती है। परमेश्वर ने उसके महिमा के लिए तुम्हें ऐसा शरीर दिया। परमेश्वर ने तुम्हारा शरीर खुद का पति के लिए बहुत कीमती बना कर रखा है। उसे बाजार के पत्थर मत बनाओ। जगत के ज्योति है हम सब। आमीन। जगत के ज्योति हम, और जगत के ज्योति हम रहना चाहिए। जब लोग देखते हैं हमें, उन लोग क्या नहीं बोलना चाहिए? अरे क्या माल है यार, नहीं 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 नहीं, अरे ये जगत का ज्योति है, मेरा बेटी भी इस लड़की जैसा होना चाहिए। आमीन। मेरा बेटी भी ऐसा हो। मुझे जब मैं शादी करूंगा, मुझे वैसा लड़की चाहिए जो अपने आप को छुपा कर रखती है परमेश्वर के लिए, अपना पति के लिए। तभी तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा। हाँ, नहीं तो फ्राइडे मार्केट का 50 रुपया हो जाएगा तुम्हारा। हम परमेश्वर के लिए अपने आप को रखना चाहिए। सही बोल रहा हूं या नहीं? आपका भलाई के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आप जगत के ज्योति हैं। जगत के ज्योति हैं। संसार के लोग जैसा नहीं बनना चाहिए। हम
जब लोग देखेंगे वो अधिक आनंदित होना चाहिए। बोलते अरे यार, इस संसार में, इस साल में अभी भी ऐसा लड़के लोग जी रहे हैं, अभी भी ऐसा लड़की लोग जी रहे हैं जो पवित्रता से, परमेश्वर के डर से, परमेश्वर के प्यार से जी रहे हैं। मुझे तो शादी ऐसा लड़का से प्यार से शादी करना है जो परमेश्वर से प्यार करता है। मुझे ऐसा लड़की से शादी करना है जो अपने आप को पवित्र रखती है। आमीन। ऐसी बात आज स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। मैं एक बात बताऊंगा। एक लड़की आई थी, एक बाप लेके आया था लड़की को मेरे पास आने से पहले उसे क्या किया, साइकेट्रिक के पास लेके गए कि मेरी बेटी ऐसी ऐसी बुरी आदत करती है, ऐसे वैसे करती है, इससे चैटिंग करती है, उससे चैटिंग करती है, ऐसा कपड़ा पहनती है और ऐसी वैसी बुरी हरकतें किया है। मैंने इसे साइकेट्रिक्स के पास लेके गया और साइकेट्रिक्स ने क्या बोला उस लड़की से। लड़की कितने साल की है? 14 साल की है। लड़की को साइकेट्रिक बोलता है तुम सेक्स करो लेकिन कॉन्डम डाल के करो। 14 साल के लड़की से कहता है। ये दुनिया का बातें आज, ऐसी बात आज स्कूल में पढ़ा जाता है। ऐसी बात माँ बाप सिखाना चाहिए अपना बेटा बेटी को। सेक्स एजुकेशन शुड नॉट बी इन स्कूल बट इन द हाउस बाय द पेरेंट्स। मैंने बोला अरे ऐसी बात तुमको किसने बताया? ने मुझे डैडी ने लेके गया था उधर साइकेट्रिक्स। आज मसीह लोग भी आज मूर्ख बनते हैं। परमेश्वर के वचन छोड़ के दुनिया के लोगों के पास लेके जाते हैं काउंसलिंग के लिए। हम जगत की ज्योति हैं। अपने आप को हमें क्या करना है? छुपा कर रखना है परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? ये नहीं कि यहां कोई गलत कर रहा है, यहां सब लोग ठीक से पहना है। आमीन। मैं विश्वास कर रहा हूं आप परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर को आनंद देते हैं। लेकिन ये याद दिलाना हमारा जरूर कर्तव्य है, क्योंकि कभी कभी हम जल्द भूल जाते हैं। मसीह लोग साइकेट्रिक के पास नहीं जाना है। परमेश्वर का वचन है हमारे पास। परमेश्वर हमें सिखाता है कि लड़का लड़की लोग कैसा जीना है, माँ बाप कैसा जीना चाहिए। हम जगत के ज्योति है और लोग जब हमें देखेंगे, हम परमेश्वर के तारा होना चाहिए। जब हमें लोग देखेंगे उन लोग अधिक आनंद होना चाहिए, क्योंकि जब वो हमें देखते हैं उन्हें यीशु मसीह का महिमा उन लोग पहचानना चाहिए। ये जो बात करता है यार, दूसरा लोगों के जैसा बात नहीं करता है। ये जो लड़की है ना, बहुत बहुत अलग की लड़की है। ये सब लड़की जैसा नहीं है। व्हाट यू सेड फॉर डायमंड? हीरा। अगर हमें कोई ढूंढना है, वो परमेश्वर यीशु मसीह का दिल में जाकर ढूंढना चाहिए, हमें खोद कर, क्योंकि परमेश्वर हमें वैसा देखता है, बहुत महंगाई हीरा जैसा, रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर जैसा नहीं। लेकिन क्या हो जाता है, जब उम्र हो जाता है, लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं कोई करेगा, कोई मुझे शादी नहीं करेगा, आओ यार मुझे देखो। डर जाते हैं, विश्वास नहीं करते यीशु मसीह के ऊपर। ज्ञान बढ़ने से पहले हमें लव मैरिज चाहिए। बाद में रो जाते हैं, पूरी रात अपना बिस्तर गीला हो जाता है आंसू से, कहाँ मैं फंस गया। दिमाग बढ़ने दो, थोड़ा मैच्योरिटी आने दो, रोशनी बनो और देखो परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। अद्भुत कार्य करेगा। अरे यार, जैसा दुनिया का बाप अपने बेटी के बारे में सोचता है, क्या परमेश्वर पिता हमारे बारे में नहीं सोचेगा? पक्षियां काम नहीं करती है फिर भी उन्हें खिलाता है परमेश्वर।
झाड़ अपने आप को पानी नहीं फेंकती है, फिर भी परमेश्वर रोज सुबह उन्हें हरियाली बनाता है, रोज सुबह फूल आ जाती है। पिता परमेश्वर उनके बारे में अगर सोचता है तो हमारे बारे में, अपना संतानों के बारे में कितना सोचेगा। आमेन। Every girl should live with your head leaning on the bosom of Christ. अपने आप को परमेश्वर के हृदय में रखकर आप जियो। विश्वास करो कि जब समय आएगा परमेश्वर मुझे अपना इच्छा के अनुसार अपना इच्छा पूरा करेगा मेरे जिंदगी में। हर माँ बाप यही सिखाना चाहिए। हम माँ बाप क्या, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगते, बाप बेटी से ऐसा बात कैसा मैं कर सकता हूँ, वो जाके स्कूल में पढ़ने दो। और जब स्कूल में टीचर लोग पढ़ाते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है। आज हम देखते हैं स्कूल में क्या होता है। सेक्स एजुकेशन शुड बी टॉट इन द स्कूल, इन द होम। हर माँ बाप बोलना चाहिए टीचरों को, यही बात मुझे मेरे बच्चों को मत सिखाओ, मैं सिखाऊंगी, मैं सिखाऊंगा। And you should not be ashamed. ये सब माँ बाप सिखाना चाहिए बेटी बेटे से। हम रोशनी हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले संतान हैं। हम बाजार के पत्थर नहीं, हम मोती हैं। हालेलुया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुई। But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him. किधर गया मैं? उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के, ये देखो अभी वर्स नंबर 11, मेरा बाइबल ऐसा है कि इंग्लिश और हिंदी है साथ में, इसलिए उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता, किधर पहुंचकर? गौशाला नहीं, घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। किसको देखा? बालक को देखा, यीशु मसीह को देखा। किसके साथ? उसके माता मरियम के साथ देखा। और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन लोग अभी घर में पहुंचे। घर में कौन है? बालक है यीशु मसीह, और कौन है? मां मरियम है। लेकिन अब वहां यूसुफ भी था। लेकिन ये जो ज्ञानी लोग हैं उन लोग मरियम को आराधना नहीं करते हैं, यूसुफ को आराधना नहीं करते हैं, गाय को आराधना नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को आराधना करते हैं। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, एंड व्हेन दे वे कम इनटू द हाउस दे सॉ द यंग चाइल्ड, नॉट द बेब, they saw the young child, is 3 to 4 years old, with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasure, they presented unto him gifts, gold, frankincense and myrrh. उन लोग क्या करते हैं? आकर देखते हैं मरियम है यहाँ यीशु मसीह है, यहाँ बकरियां है, लेकिन हम क्या करेंगे? हम किसी को आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि कोई और परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर मनुष्य बनकर आया है। हम उसके पास आकर उसको आराधना करेंगे। ये कौन कहते हैं? ज्ञानी लोग। आमेन। मूर्ख लोग क्या करते हैं? अपने हाथ से मिट्टी लेते हैं और गुड़िया बनाता है, अपने हाथ में रंग लेते हैं और रंग मारते हैं, अपने हाथ में पत्थर लेते हैं, लकड़ी लेते हैं और गुड़िया बनाते हैं, रंग लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं और बोलते हैं ये मेरा परमेश्वर है। लेकिन ज्ञानी लोग क्या करते हैं? जानते कि सच्चा परमेश्वर कौन है और सच्चा परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। जो मैं बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ या सब लोग ठीक है? थोड़ा हार्ड बोला मैंने कुछ? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, है ना? कभी कभी माँ बाप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आजकल माँ बाप डरते हैं, मैं मेरी बेटी को ऐसा बोलूँगा ना, मेरा बेटी गुस्सा हो जाती है, खाना नहीं खाती है। मैं तो खाना नहीं देता हूँ, खाने घर पे जाके खाओ, लेकिन सच बात जो भी है वो सच बताता हूँ। ये आपके लिए अच्छा है। माँ बाप के दिल में खुशियाँ आती है जब पास्टर ऐसी बात करता है, क्योंकि आजकल के बच्चे माँ बाप के ऊपर बहुत गुस्से हो जाते हैं। ऐसा क्यों पहनती है, बोले अरे तू कौन बोलने वाला, है ना? लेकिन बाप काम करके हमारे ऊपर क्या करता है, कपड़ा ले आता है, खाना खिलाता है, बहुत मेहनत करता है, और हम घर में आके हमारा डांट खाना पड़ता है। माँ भी वही करती है, घर घर में जाके काम करती है, फिर भी हम सोचते नहीं, अरे माँ बाप क्यों बोलते हैं ऐसे? मैं भी तुम्हारा उम्र का ही था, और जब मुझे भी माँ बाप बोलते मुझे भी गुस्सा आता था। इसलिए आज मैं सुधर कर आपके बोल रहा हूँ, सुधर जाओ, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। आमीन, है क्या नहीं? पहला मैं सलमान खान जैसा ऐसा रिंग डालता था, बड़ा सोचा है वो स्टाइल है। अभी पता चलता है अरे क्या पागलपन करता था मैं, गुंडागिरी जैसा, इतना बड़ा चेन हाथ में डालता था। फायदा नहीं। मसीह लोग रोशनी है दुनिया का। आमीन। देखो मैं एक बोलता हूँ, अगर 4 लोग इधर फटे हुए जीन्स पहनकर, फटे हुए टी शर्ट पहनकर मेरे साथ खड़े हैं, और मैं इधर टिक से पहनकर खड़ा हूँ, सोचो मैं शादी नहीं हुआ और एक लड़की आई, चुनना चाहिए 4-5 आदमी से बीच में किसी को चुनना चाहिए, किसको चुनेगा? ये फटा हुआ भिखारी को चुनेगा या मुझे ही चुनेगा? सच बोलो। फिर वैसा ही लड़का भी जो अपने आप को खूबसूरत रखती है, पवित्रता में रखती है, उसको ही हर लड़का चुनेगा। आमीन। फटा हुआ भिखारी को नहीं चुनेगा। जगत की रोशनी बनो, जगत की रोशनी बनो, ताकि तुम्हारा दिल में भी आनंद आए, माँ बाप के दिल में भी आनंद आए, और जो लोग तुम्हें देखेंगे वो भी आनंदित हो जाए। आमीन। कुछ लोग बोले पहला ही मेरे दिल में आनंद आया। यीशु मसीह के पीछे जाओ। आमीन। तब सपन में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। यहाँ क्या हो जाते हैं, इन लोग आराधना करते हैं, और अभी परमेश्वर यहाँ क्या कहते हैं उनसे, देख भाई वहाँ हेरोद के पास वापस न जाना चाहिए, क्योंकि अभी तुम संसारी लोग नहीं, अभी तुम मेरे आराधना करने वाले हैं, मुझे पूजने वाले हैं, मुझे पूजा करने वाले हैं, मेरे मार्ग में आए हैं। अभी संसार के मार्ग में मत जाओ, वापस तुम चले जाओ, हेरोद के पास मत जाना। When you come to Christ, there is a repentance. You don't go back to the vomit. Amen. बाइबल में क्या लिखा है ना, what do you call for vomit in हिंदी? उल्टी। सिर्फ कुत्ता जाता है उसके उल्टी के पीछे। बाइबल में लिखा है कुत्ते जैसे उल्टी के पीछे मत जाओ। परमेश्वर हमें मन्ना खिलाता है रोज, फ्रेश फ्रूट फ्रॉम हेवन। हालेलुया। अपने बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को सिखाओ। मुझे नहीं होता है, बच्चों को इधर लेके आओ, और हम परमेश्वर के वचन सिखाएंगे, और उनका ज़िंदगी बदल जाएगा, और उनकी ज़िंदगी में बदलावट आएगा। वो बच्चे लोग थोड़ा लगेगा उनको, जोर का जड़ का धीरे से लगेगा, लेकिन उन लोग बोलेंगे अरे बहुत अच्छा हुआ मैं चर्च में गई, पास्टर ने ऐसा बोला इसलिए मैं सुधर गया। आमीन। और खुशियाँ घर पे तुम्हारे ही दिल में नहीं, तुम्हारे बच्चों के दिल में भी आएगी। अगर दुनिया तुम्हें ऐसे बात सिखाने के लिए तुम अगर दुनिया में छोड़ेंगे अपने बच्चों को,
दुनिया खींचेगा उसे, पाप में खींचेगा। इसलिए माँ बाप और बच्चे साथ में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आना चाहिए। माँ बाप और बच्चे, अगर बच्चे लोग बोल रहे हैं मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, माँ बाप, तो प्रार्थना करो अपने माँ बाप के लिए, उन्हें इनवाइट करो। रोज अगर इनवाइट करेंगे, जो ये पानी के बूंद, जो टैप होता है ना, नल होता है, नल का जब बूंद, जब होल हो जाता है, अगर नल का बूंद, नल से एक एक बूंद गिरता रहेगा, ये क्या है? ग्रेनाइट है, इधर होल नहीं होगा। लेकिन अगर गिरता रहेगा, रोज हर सेकंड में गिरता रहेगा, कुछ साल के बाद क्या हो जाएगा? वहाँ छेद हो जाएगा। यू कीप ऑन नॉकिंग। अपना माँ बाप के दिल में खटखटाते रहना। आओ यीशु मसीह की आराधना करें। अपने बच्चों के दिल में खटखटाते रहना। आओ यीशु मसीह की आराधना करें, प्रार्थना करो, और देखो परमेश्वर तुम्हारे परिवार में चमत्कार ले आएगा। आमीन। कितने लोगों के परिवार बर्बाद हो जाता है दारू के वजह से। पति दारू पीता है, पति भी छोड़ो, अभी बीवी भी दारू पीने लगी। कल कुछ लोगों के साथ में काम किया और बाहर गया उनको खाने के लिए। मैं बोल रहा था, देखो यार, वो लड़की को देखो कितना खूबसूरत दिखती है, लेकिन बैठ के पीती है, दारू पीती है। कोई देखकर उसे बोलेगा भी नहीं ये दारू पीने वाली लड़की है, लेकिन बहुत पति और पत्नी बहुत दोनों बैठकर दारू पीते हैं। ज़माना ऐसा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अभी ठीक ठाक नॉर्मल है। दारू पीना, ड्रग्स लेना, ये सब करना, व्यभिचार करना या सिगरेट पीना, ये सब अभी कॉमन है। ये संसार के लिए कॉमन है, जगत के ज्योति के लिए कॉमन नहीं है। अंधेरा में तुम रोशनी बनकर जीना चाहिए। हालेलुया। सो इसीलिए जैसा बुद्धिमान लोग पूर्व से आकर यीशु मसीह के तारे को देखकर घर के पास आकर आराधना किया, वैसा ही तुम और मैं ये संसार का तारा बनना चाहिए, परमेश्वर का रोशनी बनना चाहिए। मैं हर माँ बाप से विनती करूँगा, अपने बच्चों को साथ में लेके आओ, आराधना करो। ये जो लोग आए ना आराधना करने के लिए, अपने हाथ में क्या लेके आया? तोहफा लेके आया। वैसा ही तुम अपने पूरे परिवार को लेके आना है, परमेश्वर के चरणों में गिरकर उसकी आराधना करने के लिए। बच्चे माँ बाप के साथ आना है, माँ बाप बच्चों के साथ आना है, परिवार साथ आना है, ताकि परमेश्वर के चरणों में गिरकर हम आराधना करेंगे। हालेलुया। जगत की रोशनी बनो, यीशु मसीह के तारा बनो, ताकि संसार भी देखे कि अरे यार, ये इतना चमकता है, मुझे जाना है इस तारे की रोशनी देखकर, मुझे वहाँ जाना है जहाँ ये तारा जा रहा है, और जहाँ तारा जाएगा वहाँ मैं जाकर यीशु मसीह की आराधना करूँगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे पास आपने बात की आपके वचन के द्वारा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपका नाम ऊंचा करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। ये जो वचन मैंने आपका वचन प्रचार किया प्रभु, ये वचन ऐसे वैसे मिट्टी में नहीं, लेकिन फल देने वाली मिट्टी में गिरे प्रभु, ताकि उनके दिल में, मन में पवित्र काम शुरू हो जाए प्रभु। परिवार में आनंद और आशीष आने दो प्रभु। महान कार्य कर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये बच्चे लोग ज्ञान के लिए दुनिया में नहीं, लेकिन आपके वचन, माँ बाप लोग ज्ञान के लिए दुनिया में नहीं, लेकिन आपके वचन में आए प्रभु, और यीशु मसीह की तारा बनकर, जगत के ज्योति होकर लोगों को ज्ञानी बनाने के लिए इनको इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि दुनिया आपको आराधना कर सके।
यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर।